हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज़ हम जो रोज़ वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। हाँ, चलो आज हम देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम डिटेल में आज जानेंगे, और वो कहाँ पे यूज़ होता है, कौन सी मेथड होती है उसमें यूज़, कौन कौन से डीएनए प्राइमर वो सब क्या यूज़ होता है, वो सब हम आज देखेंगे। चलो दोस्तों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है पीसीआर। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर is a technique used in molecular biology to amplify a single copy or a few copy of a segment of DNA across several orders of magnitude, generating thousands to millions of copy of a particular DNA sequence. पीसीआर मेथड है वो इसलिए यूज़ होती है कि डीएनए की एक डीएनए से हमें बहुत सारी कॉपी मिल सकती है, और उसको हम कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। डेवलप इन 1983 by Kerry Mullis, PCR is now a common technique used in clinical and research laboratory for a broad variety of application. ये PCR टेक्निक है वो केरी मुलिस ने डेवलप किया है, और ये जो एक कॉमन टेक्निक है सब टेक्निक में से ये पीसीआर टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है डीएनए के लिए। इन 1993 Mullis was awarded the Nobel Prize in Chemistry for his work on PCR. अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर। पीसीआर के लिए हमें क्या क्या यूज़ करना है, चलो हम देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट इज़ डीएनए टारगेट सीक्वेंस। हमें डीएनए आइसोलेट तो करना पड़ेगा, इसलिए हमें डीएनए को टारगेट करना चाहिए पहला तो। और डीएनए को टारगेट करने के लिए डीएनए टेम्पलेट हम यूज़ करेंगे। डीएनए टेम्पलेट इज़ द डीएनए मॉलिक्यूल that contain the DNA region to be amplified. The segment we are concerned which is target sequence. डीएनए टेम्पलेट इसलिए यूज़ होता है कि हम डीएनए को टारगेट कर सकें। कौन सा हमें डीएनए टारगेट करना है वो इसलिए इससे पता चलता है डीएनए टेम्पलेट से। डीएनए सेकंड है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज वो एक एंजाइम है, एंड डीएनए पॉलीमरेज सीक्वेंशियली एड्स न्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड एट 3 OH ऑफ द बाउंड प्राइमर्स एंड सिंथेसिस न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंप्लीमेंट्री टू द टारगेट सीक्वेंस। डीएनए पॉलीमरेज इसलिए यूज़ होता है कि हम जो प्राइमर डालेंगे और टेम्पलेट डीएनए होगा वो न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें काम आएगा, इसलिए हमें डीएनए पॉलीमरेज भी यूज़ करना ज़रूरी है। द मोस्ट कॉमनली यूज डीएनए पॉलीमरेज इज टक डीएनए पॉलीमरेज। TAQ डीएनए का फुल फॉर्म है थर्मस एक्वेटिकस, थर्मोफिलिक बैक्टीरियम। वो थर्मोफिलिक इसलिए कहा जाता है कि वो हाई टेम्परेचर में भी लाइव रहता है, मीन्स स्टेबल रहता है, वो उसकी डेथ नहीं होती, इसलिए हम डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ करते हैं। चलो अब हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम पायरोकोकस फ्यूरियोसस इज ऑल्सो यूज वाइडली बिकॉज ऑफ इट्स हायर फिडेलिटी। डीएनए पॉलीमरेज बहुत सारा यूज़ होता है इस बिकॉज ऑफ वो हाई टेम्परेचर में भी लाइव रहता है। एक्यूरेसी ऑफ एडिंग कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड Mg+2 ion in the buffer act as cofactor for DNA polymerase enzyme and hence are required for the reaction. DNA polymerase यूज़ होगा इस रिएक्शन में। चलो अब थर्ड है प्राइमर्स। प्राइमर्स आर सिंथेटिक डीएनए स्ट्रैंड ऑफ अबाउट 80 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीमेंट्री टू 3 end of the template strand.
Primers are synthetic DNA strand of about 80 to 25 nucleotide complement to three end of the template strand. DNA polymerase start synthesizing new DNA from the three end of the primer. DNA polymerase वो स्टार्ट करेगा सिंथेसाइज करने को थ्री एंड से, वो पीछे से ही शुरू होगा एंड न्यू स्ट्रैंड डीएनए की सारी कॉपीज बनाएगा। और प्राइमर है जो डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए की न्यू सिंथेसिस कॉपी बनाने के लिए बहुत ही काम आता है। ये है प्राइमर। ये दो डीएनए की स्ट्रैंड है, ये डीएनए की स्ट्रैंड है, उसमें ये जो दिखाया है वो प्राइमर है। प्राइमर 3 से ही स्टार्ट करेगा, 3 से 5 तक जाएगा और इसमें 5 to 3 से वो डायरेक्शन करेगा, ऐसे प्राइमर जाएगा। ओके, Two primers must be designed for PCR, the forward primer and the reverse primer. प्राइमर 2 टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स। जो हमने आगे देखा वो ये है फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स। फॉरवर्ड मीन्स ये यहाँ से आगे जा रहा है और रिवर्स में पीछे से आगे आएगा। बिकॉज प्राइमर है वो 5 to 3 डायरेक्शन में ही बिलोंग करेगा और 5 to 3, इसलिए वो फॉरवर्ड और रिवर्स दो बोला गया है। The forward primer is complementary to 3 end of antisense strand and the reverse primer is complementary to the 3 end of sense strand. If we consider the sense strand of a gene for designing primers, then forward primer is beginning of the gene and reverse primer is the reverse primer complement to 3 end of the gene. Primer design. Primers should bind to template with good specificity and strength. इफ़ प्राइमर है वो डीएनए की स्ट्रैंड को आगे बढ़ाएगा और मल्टीपल कॉपीज हमें बहुत सारी कॉपी देगा। इफ़ प्राइमर डू नॉट बाइंड टू करेक्ट टेम्पलेट, रॉन्ग सीक्वेंस विल गेट एम्पलीफाइड। पर वो सही मायने में अटैच होना ज़रूरी है। Optimal primer sequence and appropriate primer concentration are essential for maximal specificity and efficiency in PCR. Complementary nucleotide sequence within a primer and between primers should be avoided. If there are complementary sequence in two primer use, one primer for each DNA strand, the primer will hybridize each other, thus forming primer diamond and will not be available for binding with template. If there are complementary sequence within a primer, it will make hairpin loop structure as shown below. टेम्पलेट हो उसका ऐसा पिन जैसा आकार होता है, वो ऐसी दिखती है। द प्राइमर शुड प्रिफरेबली एंड ऑन ग्वानिन एंड साइटोसिन। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो AGCT से बनी हुई होती है। इसमें ग्वानिन और एंड साइटोसिन सीक्वेंस दो, सो दैट इट कैन अटैच विथ सफिशिएंट स्ट्रेंथ विथ कंप्लीट। This increase efficiency of primering due to stronger bonding to G and C bases. G and C वो stronger bonding, जो G के बदले T अटैच नहीं हो सकता, इसलिए G and C bases stronger bonding हो सकती है उसकी। Run of 3 or more cytosine or guanine at 3 end of primer should be avoided. These may promote mispriming. Non-specific example है non-specific binding to G or C rich sequence in the genome other than the target sequence. As adenine, the thymine, A और T बहुत कंबाइन हो सकते हैं, पर A और G कभी कंबाइन नहीं हो सकते, अटैच नहीं कर सकता हो। बेस पेयर्स विथ सिंगल H बॉन्ड, सो थाइमिन और एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्गर। और एडेनिन रेसिड्यू शुड बी अवॉइड एट द 3 end of primer as these weaken the primer's hold on the template DNA.
अब हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मीन्स ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन से जो चार एटम से बनी होती है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोला जाता है उसको। DNTP मीन्स डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स for new DNA strand and essential of reaction. It include adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. DNTPs ये चार ATGC से बनी हुई होती है। अब देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अफेक्ट प्राइमर एनियलिंग एंड टेम्पलेट डीनेचरेशन एज वेल एज एंजाइम एक्टिविटी। मैग्नीशियम यूज होता है टेम्पलेट को डीनेचर करने के लिए एज वेल एज एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एंड जो DNA स्ट्रैंड होती है उसको हम PCR में डालने के से पहले हमें वो डीनेचर करना पड़ता है DNA को, बिकॉज डबल स्ट्रैंड होती है उसमें से हम सिंगल स्ट्रैंड में DNA को कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। In excess of magnesium gives non-specific amplification product while low magnesium yield lesser amount of desired product. जो आपको इसके बारे में PDF भी चाहिए तो हम PDF नीचे सब्सक्रिप्शन में दी हुई है, वो लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट अभी बाकी है वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।